कुंज, आज का वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे इज टाटा मोटर्स। इस पर क्या व्यू है आपका? मार्केट काफ़ी डिसअपॉइंटेड है जिस तरीके से इन लोगों ने पहले एक मार्केट को गाइड किया था कि काफ़ी अच्छी चीज़ों को लेकर, लेकिन वो शायद अब थोड़ा सा एक स्केल डाउन भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें ग्लोबली हैं, इसमें काफ़ी चिप्स शॉर्टेज और ये सब इश्यूज इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन स्टॉक पर क्या व्यू है आपका? तो तीन चीजें हैं अनुज इस स्टॉक में। एक तो जैसा आपने कहा कि बहुत ही फैले हुए ऑपरेशन है अक्रॉस द कंट्रीज, ऑफ कोर्स लार्जली ऑटोमोबाइल में, बट विद इन ऑटोमोबाइल में राइट फ्रॉम इंडिया में जहां लोअर एंड पैसेंजर व्हीकल से लेके जगुआर और लैंड रोवर जैसी हाई एंड कार्स बनाते हैं, तो पूरा सेगमेंट कवर कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल से लेके कॉमर्शियल व्हीकल तक का सेगमेंट कवर कर रहे हैं। कॉमर्शियल व्हीकल में लो मीडियम हाई एंड का सेगमेंट कवर कर रहे हैं। तो बहुत फैले हुए ऑपरेशन है, तो इसलिए एक कंपनी के नंबर्स को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है फाइनेंशियल्स, और तीसरी बात है कई बार स्टॉक का परसेप्शन, या परसेप्शन से ज्यादा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स या सेक्टर में हम एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, हमारे लिए रिलेटिवली इजी होता है कि नंबर ऐसे आएंगे तो स्टॉक को मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगा, और खराब आएंगे तो। पर ये इस स्टॉक में मुझे हमेशा से वो प्रॉब्लम रही है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे नंबर्स को देख के मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा। तो इसलिए बहुत मुश्किल है। तो इन टर्म्स ऑफ एडवाइस, अच्छे ट्रेडर्स जो बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या क्वांट एनालिसिस करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये एक स्टॉक बहुत अच्छा बून है। वो अपने हिसाब से टेक्निकल और स्टॉप लॉस को देके ट्रेड करते रहे। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऑटोमोबाइल में आपको देखना ही है तो और अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, मेरे लिए मीडियम टर्म में भी प्रेडिक्ट करना इसके लिए मुश्किल होता जाता है। ओके, टाटा मोटर्स पे एक विशिष्ट टिप्पणी आपने कुंज जी की सुनी। अच्छा कुंज जी, आईटी में जब आपने टिप्पणी कर ही दी, अब थोड़ा फार्मा पे आते हैं। डिफेंसिव का अगर आप देखें कॉस्ट स्पेस, लेकिन फार्मा में दो धड़े बन गए हैं। एक जो अभी भी आप देखें अपना कॉन्फिडेंस रीगेन नहीं कर पाए, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स से सिप्ला, सन फार्मा, इनमें कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा खासा है। आप फार्मा में सर क्या बाय कर रहे हैं, अगर बाय कर रहे हैं तो मैं अभी फ्रेंकली कुछ बाय नहीं कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अनलाइक सेक्टोरल मूवमेंट जो जनरली एक तरफ होता है, एक सेक्टर चलता है तो ऊपर की तरफ जाता रहता है, धीरे धीरे सारी लार्ज मिड और स्मॉल कंपनीज उस हिसाब से चलती हैं। अगर सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है तो सारी कंपनीज अंडर परफॉर्म करने लगती हैं। पर इस सेक्टर में आपने सही कहा कि कुछ कंपनीज हैं जो हाई की तरफ जा रही हैं और कुछ अभी भी लो की तरफ जा रही हैं। बहुत सारे कारण हैं, अपने अपने अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं। वो रहा है यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6 या 7 क्वार्टर हो गए कंपनीज ग्रो नहीं कर पा रही हैं। उसके कई सारे कारण हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है। प्लस जिन कंपनीज का कोरोना की वजह से हाई बेस आज से 1 साल पहले के 1 या 2 या 3 क्वार्टर में हो गया था, उनको अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर नहीं देखने को मिल रहे हैं। ऑफकोर्स रॉ मटेरियल प्राइसेस का प्रेशर तो है ही। तो सब कंपनीज के अलग अलग मॉडल हो गए हैं, तो इस वजह से अलग अलग परफॉर्मेंस भी आ रही है। विद इन फार्मा जेनेरिक और एपीआई में है या ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में है, उसका इम्पैक्ट है। आप कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च या सीडीएमओ में है, उसका इम्पैक्ट है। इनफैक्ट उसमें भी काफी स्लो डाउन देखने को मिला है। तो अभी मुझे लगता है सेक्टर पे बहुत मिक्स्ड व्यू है। और आपका जो प्रश्न था, तो उसमें मैं अभी कुछ नहीं बाय कर रहा। ओके, चलिए कुंज जी, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच। ये व्यू कुंज बंसल का। मार्केट